एसआईआर के खिलाफ इस वक्त सबसे ज्यादा मुखर तृणमूल कांग्रेस दिख रही है। आज भी टीएमसी के सांसदों ने इसके खिलाफ मार्च निकाला। उन्होंने सदन में भी इस मुद्दे को उठाने का ऐलान किया है। राज्यसभा में टीएमसी की डिप्टी लीडर सागरिका घोष ने कहा कि कम से कम पीएम मोदी को तो विपक्ष का ड्रामा करने का आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पिछले 11 साल से मोदी खुद ड्रामा कर रहे हैं। बहुत ही अनबिलीवेबल है कि प्रधानमंत्री जो खुद इतना ड्रामा करते हैं, जो खुद इतना मंच के परफॉर्मेंस करते हैं, जो खुद इतने बार अपना वेश बदलते हैं, ये जो खुद ड्रामा के माहिर हैं, ये अभी विपक्ष को कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अनबिलीवेबल है। सच्चाई तो ये है कि 40 लोगों की मौत हो चुकी है बंगाल में बिकॉज ऑफ एसआईआर, बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ रियल पीपल। ये ड्रामा नहीं है प्रधानमंत्री जी, ये हकीकत है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी कहा कि संसद से लेकर चुनाव प्रचार तक प्रधानमंत्री मोदी हर जगह अभिनेताओं की तरह बोलते हैं। कट्टा, भैंस, मंगलसूत्र ऐसे शब्दों का सहारा लेकर चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में उन्हें विपक्ष को नसीहत देने का कोई हक नहीं है। पीएम ने अगर ऐसा यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है। और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा, मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान की गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी। हालांकि राज्यसभा में आज उतना हंगामा नहीं हुआ, क्योंकि आज राज्यसभा की सभापति और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सदन में पहला दिन था। सभी नेता उनके स्वागत में भाषण दे रहे थे। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के बाहर विपक्ष को जो ज्ञान दिया है उस पर वो कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन अभी मौका ठीक नहीं है। वक्त आने पर इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंह तोड़ यहाँ पर देंगे। फिर उसके बाद में जो कुछ था, इसीलिए आपकी शुभकामना मैं देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को पसंद नहीं आया। जेपी नड्डा ने कहा कि जब पूरा सदन नए उपसभापति का स्वागत कर रहा है, ऐसे वक्त में विपक्ष के नेता को पॉलिटिकल कमेंट करने से बचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी पर रेफरेंस करना लीडर ऑफ अपोजिशन की का कि आपने बाहर वक्तव्य दिया और हम भी देंगे, मुझे लगता है कि हमारे बहुत ही सम्मानीय है लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, आपको बिहार की हार ने, हरियाणा की हार ने, महाराष्ट्र की हार ने काफी तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन तकलीफ को डॉक्टर के सामने बोलना चाहिए। तो जब डॉक्टर के सामने वक्त आएगा तो आप बोलिएगा, और जब समय आएगा तो बोलिएगा। संसद में जो नजारा आज देखने को मिला, कमोबेश वैसा ही हर रोज देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं जिन पर वो फ्रंट फुट में खेल सकें। सरकार ने तय किया कि इस हफ्ते संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। दरअसल वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया था कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम मूल गीत से कुछ महत्वपूर्ण पद हटा दिए थे, खासकर जिसमें मां दुर्गा का जिक्र था। अब सरकार इसी मुद्दे पर चर्चा करके विपक्ष और खासकर कांग्रेस को घेरना चाहती है। वहीं बिहार चुनाव में हार से हताश कांग्रेस की कोशिश वोट चोरी और एसआईआर पर बहस कराने की है। एसआईआर के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक है। कांग्रेस को लगता है कि इस मसले पर सरकार को घेरा भी जा सकता है, इसलिए वो एसआईआर पर चर्चा के लिए जोर दे रही है। वैसे एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एसआईआर को चुनौती देने वाली एक याचिका पर चुनाव आयोग ने आज एफिडेविट देकर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन के दावे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं और इनका इस्तेमाल निहित राजनीतिक हितों के लिए किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर पूरी तरह संवैधानिक, नियमित और दशकों से चली आ रही प्रक्रिया का हिस्सा है। 24 जून और 27 अक्टूबर 2025 के आदेश वैध हैं। साफ सुथरी और सटीक मतदाता सूची तैयार करना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में टीएन सेशन केस में मान्यता दी थी।
आयोग ने कहा कि 99.77% मौजूदा मतदाताओं को प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं। 70% भरे हुए फॉर्म वापस भी आ चुके हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि गलत क्रियान्वयन, एक्सक्लूजन या बड़े पैमाने पर मतदाता हटाए जाने के दावे पूरी तरीके से गलत हैं और बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर डिलीशन के आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि मीडिया में एक नैरेटिव के तौर पर फैलाया जा रहा है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। एसआईआर पर कोर्ट और संसद ही नहीं बल्कि सड़क पर भी हंगामा हो रहा है। आज कोलकाता की सड़कों पर एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। दरअसल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की लीडरशिप में पार्टी विधायकों का एक डेलीगेशन आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पहुंचा। बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर बीजेपी की भी कुछ शिकायतें हैं। इसी को लेकर शुभेंदु अधिकारी अफसरों से एसआईआर की प्रोसेस की ऑडिट कराने की मांग को लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे, वहां पर प्रदर्शन कर रहे बीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स, भड़क गए। उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी दूर हटो, शुभेंदु अधिकारी गो बैक, इलेक्शन कमीशन हाय हाय नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश भी की। हालांकि बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम की वजह से वहां पुलिस पहले से ही तैनात थी। पुलिस ने घेरा बनाकर शुभेंदु अधिकारी और बाकी नेताओं को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के अंदर पहुंचाया, लेकिन दफ्तर के बाहर नारेबाजी जारी रही। असल में बीएलओ अधिकार रक्षा समिति के बैनर पर एसआईआर में काम में लगे बीएलओ बहुत दिनों से यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी शिकायत है कि इनके साथ अमानवीय बर्ताव हो रहा है। डेडलाइन की वजह से काम का जबरदस्त प्रेशर है। उनके साथी खुदकुशी कर रहे हैं, इसलिए चुनाव आयोग एसआईआर की डेडलाइन को बढ़ा दे। हालांकि चुनाव आयोग ने पहले ही फॉर्म भरे जाने की डेडलाइन को 11 दिसंबर तक बढ़ा दिया है, लेकिन बीएलओ इससे संतुष्ट नहीं है। प्रदर्शन कर रहे बीएलओज ने कहा कि वो चुनाव आयोग के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अफसरों के पास उनका दुख दर्द सुनने तक का टाइम नहीं है। लेकिन वो बीजेपी नेताओं की शिकायत सुन रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बंगाल में बूथ लेवल ऑफिसर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एसआईआर पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया है। बंगाल में अब तक 99.9% एसआईआर फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं। 96% से ज्यादा डिजिटाइज हो चुके हैं। सिर्फ 75,000 फॉर्म ऐसे हैं जिन्हें अभी बांटा जाना बाकी है। मतलब वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तय डेडलाइन में पूरा होता दिख रहा है। और एसआईआर का सबसे बड़ा असर यह है कि बंगाल में रह रहे घुसपैठिए बड़ी संख्या में बांग्लादेश लौट गए हैं। अब आप नॉर्थ 24 परगना की एक झुग्गी बस्ती की तस्वीरें देखिए। ये एसआईआर का प्रोसेस शुरू होने के बाद वीरान हो गई है। लोग अपना सामान छोड़कर भाग गए। मध्यम ग्राम की विश्वासपाड़ा बस्ती में अब कोई दिखाई नहीं देता। इंडिया टीवी के संवाददाता ओंकार सरकार जब वहां पहुंचे तो झुग्गियां खाली पड़ी थीं। लोग इन घरों में बिना ताला लगाए ऐसे छोड़कर चले गए जैसे कभी वापस लौटना ही ना हो। नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम नगर पालिका के 3 नंबर वार्ड पर और इसी जगह पर काफी ये बस्ती रातों रात खाली हो चुका है। यहाँ पर काफी सारे छोटे छोटे झुग्गियां थे और ये झुग्गियां सब इस वक्त खाली पड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ का लोकल्स का कहना है कि काफी दिनों से यहाँ पर इलीगल तरीके से कई सारे बांग्लादेशी परिवार यहाँ पर रुके हुए थे। जब से एसआईआर शुरू हुआ है तब से ये लोग रातों रात गायब हो गए हैं। जैसे कि ये झुग्गियां जितने भी है सारे के सारे झुग्गियां यहाँ पर खाली हो चुका है और यहाँ पर एक भी लोग नहीं है। तकरीबन 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये लगभग सब कोई कचरा उठाने का जो काम है वो कचरा उठाने का काम करते थे। और ये जो घर है एक के बाद एक छोटे छोटे झुग्गियां जो है सब खाली हो चुका है। लगभग 100 से 150 परिवार यहाँ पर रहते थे और ये सभी परिवार इस वक्त वापस बांग्लादेश चले गए हैं एसआईआर की वजह से। रातों रात 150 परिवारों का बस्ती छोड़कर जाना बताता है कि इन लोगों को एसआईआर का कितना डर है। लोकल लोग बताते हैं, इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बस्ती में रहने वाले लोग बांग्लादेश के थे।
लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय पार्षद अब भी यह सफाई दे रहे हैं कि ये परिवार बांग्लादेशी नहीं बल्कि बंगाल के सुंदरबन के हैं। तृणमूल कांग्रेस का घुसपैठियों को यही प्रोटेक्शन बीजेपी को सवाल खड़े करने का मौका देता है और जिस तरह ममता एसआईआर का विरोध कर रही हैं उससे इन आरोपों को और हवा मिलती है।